चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा आज का पहला सवाल। अगर ए बी सी तीन वेक्टर है और तीनों सरेखीय को प्लेनर है, समतलीय सरेखीय, हाँ वही बात है, समतलीय है। हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा सा लड़ाई आ रही है। इंग्लिश में लिखा हुआ को प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन के ऊपर है, तो हिंदी में समतलीय होता है। फिर समतलीय मतलब एक ही तल पर। तो ये तीनों वेक्टर समतलीय हैं। तो बताइए a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए के बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? इन तीनों वेक्टर के बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए के बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो क्वेश्चन को पहले देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए बी सी समतलीय है। समतलीय इसका मतलब इनके बॉक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि समतलीय सदिश है ना। समतलीय होने की शर्त होती है कि अदिश त्रिगुणा का मान 0 है। ए बी सी की जो अदिश त्रिगुणा है उसका मान 0 है। अब हमें बताना है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का अदिश त्रिगुणा कितना है। वैसे तो ये सवाल आपको याद करने वाला है, लेकिन पहली बार देख रहे हो तो करके देखना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो करके देखना पड़ेगा। और उसके मैं एक तरीका और भी बताऊंगा आपको। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए के बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका आ गया a प्लस बी डॉट डॉट अंदर वाले दोनों वेक्टर की क्रॉस गुणा b प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। अगर साउंड डबल आ रहा है तो रीज्वाइन कर लो, क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट को खोलेंगे तो बी सी के साथ क्रॉस गुणा हो जाएगा, बी ए के साथ क्रॉस गुणा हो जाएगा, सी ए के साथ क्रॉस गुणा हो जाएगा, सी ए के साथ क्रॉस गुणा हो जाएगा। सी क्रॉस सी सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर की क्रॉस गुणा 0 होती है। सेम वेक्टर की क्रॉस गुणा 0 होती है, ये 0 जाएगी। बचे हुए ब्रैकेट्स को खोलेंगे हम लोग तो ए के साथ क्रॉस गुणा ए प्लस बी बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। अब आपका ब्रैकेट खुलेगा तो ए अंदर जाएगा, ए डॉट पहले ए के साथ ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस ए, फिर बी के साथ बी डॉट बी क्रॉस सी, प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर बी डॉट सी क्रॉस ए। अब ये सब अदिश त्रिगुण है। अदिश त्रिगुणा में दो सदिश सेम हुए 0 हो जाएगा, दो सदिश सेम हुए 0 हो जाएगा। अब इसमें दो सदिश सेम है, पहला और तीसरा सेम है 0, पहला और तीसरा सेम है 0, पहला और दूसरा सेम है 0, पहला और दूसरा सेम है 0। जिनमें भी दो सदिश सेम हो गए मतलब दो पंक्तियां सेम होगी, दो पंक्तियां सेम होगी तो ये 0 हो गया। फिर आपके बी डॉट सी क्रॉस ए,
ये आपका बॉक्स बन गया ए बी सी। ये भी हो गया बी सी ए। बॉक्स को हम घुमा सकते हैं तो इसका मान नहीं बदलेगा। अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। इसको मैंने गोल गोल घुमा दिया। घुमाने की प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं चक्रीय गुण कहते हैं। इनमें साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है। अदिश त्रिगुणा में साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, आप घुमा दोगे एबीसी आ जाएगा। एबीसी आईबीसी, दो एबीसी हो गया। अब ये रिजल्ट याद रख लेना। अब ये रिजल्ट आइंदा फ्यूचर के लिए याद रख लेना कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए अगर आए तो इनका अदिश त्रिगुणा बराबर होता है दो ए बी सी के बराबर। ये काम का एक रिजल्ट मिल गया, इसको अच्छी सी जगह संभाल के रख लो कि ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन तीनों वेक्टर का अदिश त्रिगुणा बराबर होता है 2 गुना ए बी सी का अदिश त्रिगुणा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपका दिया हुआ है। अब आगे ये रिजल्ट बन गया हमारा। आगे दिया हुआ ये संरेख है, ये समतली है, तो एबीसी की वैल्यू 0 है, इसका मान 0 जाएगा तो इसका मान भी 0 जाएगा। वॉइस डबल आ रहा है तो क्लास को रीज्वाइन करो, क्लास से बाहर निकलो, क्लास को दोबारा ज्वाइन करो, क्लास से बाहर निकलो, क्लास को दोबारा ज्वाइन करो, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर साउंड दोबारा आ रहा है, इको कर रहा है, 2 बार साउंड सुनाई दे रहा है, तो हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके एंड से प्रॉब्लम है, कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम है। क्लास को बाहर जाओ, क्लास से बाहर निकलो, क्लास को वापस ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसे करने का एक छोटा तरीका और बता देता हूं आपको। इसका एक छोटा तरीका भी हो सकता है, बड़ा आराम से हो जाएगा ये सवाल। देखो, बॉक्स एबीसी का मतलब क्या था, का मतलब होता है सारणिक, है ना। सारणिक ए, सारणिक बी, सारणिक सी। सारणिक ए, सारणिक बी, सारणिक सी। सारणिक ए, सारणिक बी, सारणिक सी। अब आपका ये है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इसे सारणिकों में तोड़ दो। सारणिकों में तोड़ोगे तो एक सारणिक तो आपकी ये बन जाएगी, ए प्लस बी से 2 भाग हो जाएंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये होगी बी प्लस सी, ये होगी सी प्लस ए। लंबा जाएगा। पहले वाली रो को तोड़ लिया, पहले वाली रो को 2 भागों में तोड़ लिया, फर्स्ट वाली रो को 2 भागों में तोड़ लिया, फिर यहां पे सेकंड वाली रो को तोड़ोगे 2 भागों में, ए बी सी प्लस ए सी, सी प्लस ए, प्लस इसे दूसरी वाले को 2 भागों में तोड़ोगे, बी 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 सी प्लस ए प्लस बी सी, सी प्लस ए। अभी और आगे तोड़ना बाकी है। इसमें से जो 0 हो गया उसे तो खत्म कर दो, 2 पंक्तियां सेम होते ही 0 आ गया, ये 2 पंक्तियां सेम हो गई, इसकी यात्रा यही खत्म हो गई, 0। ये अभी फिर 2 भागों में टूटेगा, एक हो जाएगा ए बी सी। अब तीसरी पंक्ति को जोड़ने पर ये हो जाएगा ए बी ए, यहां पे भी ए सी सी,
ए सी ए, ये 0 हो ही गया, ये खत्म, ये टूटेगा बी सी ए, बी सी सी, ये हो गया बी सी ए। दो पंक्तियां सेम 0, 2 पंक्तियां सेम 0, 2 पंक्तियां सेम 0, 2 पंक्तियां सेम 0, तो ये एबीसी बच गया। उसको घुमा लो, उसको घुमाने पे वो भी एबीसी बन जाएगा, एबीसी एबीसी 2 एबीसी हो गया, 2 गुना बॉक्स एबीसी। ना तीनों एक साथ नहीं टूटते, एक बार में एक पंक्ति टूटती है, एक बार में एक पंक्ति टूटती है। पहले एक बार टूट गई, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, एक बार में एक, इस तरीके से टोटल 8 खुलती है। एक बार में एक पंक्ति टूटी, 2 टुकड़े हो गए, फिर दूसरी पंक्ति टूटी, 2 के 4 हो गए, फिर तीसरी पंक्ति टूटी, 4 के हर किसी के 2 2 हो गए, 8 हो गए, तो 8 बनते हैं टोटल, एक बार में एक पंक्ति। ठीक है ना, तो ये हो गया, और बाकी ये वाला रूल तो आपका है। क्लियर है? तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा, अगली बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगली बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगला सवाल ये रहा, इसका तो उत्तर ही याद आपको है। a क्रॉस आई के परिमाण का स्क्वायर, a क्रॉस जे के परिमाण का स्क्वायर, a क्रॉस के परिमाण का स्क्वायर बराबर अल्फा a का परिमाण का स्क्वायर। इसका आंसर कितना आता है? ये 2a के बराबर होता है। a क्रॉस आई के परिमाण का स्क्वायर, a क्रॉस जे के परिमाण का स्क्वायर और a क्रॉस के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है 2a का परिमाण का स्क्वायर। तो अल्फा कितना हुआ? 2। इसे याद रखो यार, ये बार बार आएगा। कोई कह रहा है 1 आएगा, ऐसे कैसे 1 आएगा? अब ये परिणाम भी कितनी बार कर चुके हम लोग, क्लास में भी 1-2 बार तो क्लास में हो चुका, एक बार इसमें भी हो चुका। और रिजल्ट आपको याद रखने ही पड़ेंगे, अगर रिजल्ट याद नहीं रखोगे तो नुकसान हो जाएगा। यही था, कुछ दिन पहले ही किया है। अच्छा, कुछ दिन पहले इस क्लास में, कुछ दिन पहले ही किया है। इससे पहले वेक्टर वाली क्लास में कम से कम 2 बार उसमें कर चुके हैं इसको, इस रिजल्ट को 2 बार वहां पे कर चुके हैं हम लोग। a क्रॉस आई के परिमाण का स्क्वायर, a क्रॉस जे के परिमाण का स्क्वायर, a क्रॉस के परिमाण का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। मैंने बताया था कि ये केवीएस में, यहाँ पे सिर्फ केवीएस लिखा हुआ, इसका मतलब नहीं केवीएस में आया हुआ है, ये सब जगह आया हुआ है, सब जगह। किसी भी स्टेट में चले जाओ, अलग अलग साल में कहीं ना कहीं ये इसने जरूर अपनी जगह बनाई है। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, जैसे यहाँ पे मोड नहीं लगा हुआ, यहाँ पे इन लोगों ने मोड लगा दिया, इसलिए नया सवाल बन गया बस। अब वैसे गिनती के हिसाब से ये अलग बन गया, है वही सवाल। है ना? अगला, अगर ए बी सी 3 सदिश हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए कितना होगा? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब देखो a प्लस बी करके आए हैं तो a माइनस बी दे दिया। तो एक चीज तो गौर करने वाली है कि ज्यादा कोई वैरायटी इतने सवालों में होती नहीं है। अभी उन्हीं सवालों को घूम फिरा के एक बार प्लस के लिए बना दिया, अब की बार माइनस के लिए बना दिया। पिछली बार यही सवाल था, प्लस के लिए बना हुआ था, अब की बार माइनस के लिए बना दिया। पिछली बार प्लस के लिए था, इस बार माइनस के लिए बना दिया। बस देखना पड़ेगा, अभी पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा कि माइनस से क्या फर्क पड़ेगा, माइनस से क्या फर्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से शायद ये माइनस वाला खेल चलेगा इसमें, a माइनस बी और वो -0 आ जाएगा शायद, है ना? 3 बार माइनस हो गए। जो आपको याद होगा, अभी आप लोगों ने किया था कि एक तो फर्स्ट बचा था, एक लास्ट बचा था, एक फर्स्ट और एक लास्ट, है ना? एक तो ये फर्स्ट वाले ना, आपने खोला तो सारा था, खोलने के बाद बाकी सब तो खत्म हो गए थे। एक तो ये फर्स्ट वाले भैया बचे थे,
ये जो फर्स्ट वाले भैया है, एक इनका बॉक्स बचा था, एक आपके लास्ट वाले भैयों को बॉक्स, तो बीच वाले भी थे लेकिन बीच वाले सारे जीरो हो जाते हैं, फिर लास्ट वाला बचता है। लास्ट वाले मतलब ये लोग 1 2 3, ये 3 माइनस है तो माइनस बचेगा और ये हो जाएगा BC। तो पीछे वाले रिजल्ट को अगर याद करें थोड़ा सा तो ऐसा कुछ बचेगा। ये बीच वाले परेशान नहीं करेंगे, बीच वाले में दो दो चीजें सेम आ जाएंगी, दो दो चीजें सेम आने की वजह से बीच वाले जीरो हो जाएंगे। दो दो सेम हो जाएंगे तो वो जीरो हो जाएंगे। एक तो फर्स्ट वाला बचेगा और एक लास्ट वाला बचेगा, और फर्स्ट वाला लास्ट वाला एक दूसरे को काट देंगे, बचेंगे तो सही लेकिन दोनों एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि BCA को घुमाएंगे, ये ABC बन जाएगा, ये माइनस का ABC बन जाएगा। तो ये माइनस का ABC, ये माइनस का ABC, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आपका आंसर जीरो हो जाएगा। उस समय यही दो भैया थे जो आपस में जुड़ के 2 ABC बना रहे थे, ये 2 बना रहे थे, माइनस वाले में ये जीरो बनाएंगे, बस ये अंतर आएगा। तो चलो फाइनली एक रिजल्ट और क्रिएट हो गया हमारे लिए कि अगर ये तीनों प्लस में होते हैं तो 2 ABC आता है और माइनस में होते हैं तो जीरो आता है। ठीक है, तो हमने अब 2 रिजल्ट यहाँ पे तैयार कर लिए। नंबर 1, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A बराबर आएगा 2 ABC। जीरो। हाँ, समतलीय हो तो बाद में जीरो हो जाएंगे, समतलीय हुए तो बाद में जीरो हो जाएंगे। समतलीय, वो समतलीय वो दे ना दे, जैसे इसमें नहीं दिया समतलीय, इसमें समतलीय नहीं दिया, है ना। अच्छा, एक बात और भी पता चल गई फिर एक इस बात से कि इनका तो हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा, मतलब ये तीनों वेक्टर हमेशा समतलीय होंगे। कोई अगर ABC 3 वेक्टर है तो A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A सदैव समतलीय। एक रिजल्ट और निकल गया कि A माइनस B, अगर कोई भी 3 वेक्टर ABC कोई 3 वेक्टर है तो A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A सदैव समतलीय होंगे, चाहे ABC कुछ भी हो। सही है, तो ये बात, एक बात और पता चल गई कि अगर ABC कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर समतलीय हो चाहे मत हो, लेकिन A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A हमेशा समतलीय होता है। A B अगर दो सदिश है तो A क्रॉस B और A प्लस B के बीच का कोण कितना होगा? A प्लस B और A क्रॉस B के बीच का कोण कितना होगा? A प्लस B, A गुणा B। के मध्य का कोण बताइए। दो वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकलता है? अगर एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है तो उनके बीच का कोण थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर P डॉट Q बटा P का परिमाण Q का परिमाण। P डॉट Q, P का परिमाण Q का परिमाण। तो हमारे पास दो वेक्टर कौन है? एक दिया हुआ है A प्लस बी, एक दिया हुआ है A गुणा B। ये हुआ A प्लस बी, ये हुआ A क्रॉस B। एक वेक्टर A प्लस बी है, दूसरा वेक्टर A क्रॉस B है, मान रख दो। P की जगह A प्लस बी, Q की जगह A क्रॉस B बट्टा A प्लस बी का परिमाण A क्रॉस B का परिमाण।
ऊपर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी, बी डॉट ए क्रॉस बी, नीचे वाला चाहे पड़ा ही रहने दो क्योंकि ऊपर वाला 0 हो चुका है, ऊपर वाला 0 हो रहा है। क्योंकि ये देखो ये बन गया हमारा अदिश त्रिगुणा, और अदिश त्रिगुणा में दो वेक्टर सेम है तो 0, दो वेक्टर सेम है इसलिए 0, तो ये आ गया 0 प्लस 0, नीचे वाले को रहने दो 0, ये 0 आ गया तो थीटा कितना हुआ 90। इसका मतलब a प्लस बी और a क्रॉस बी दोनों हमेशा लंबवत होते हैं। पता है इसके लिए एक्चुअली में पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। क्या बता सकते हो कि कैसे पता चला कि ये कोण 90 ही आना था? बिना पेन चलाए, बिना फॉर्मूला लगाए, क्या आप ये बता सकते हैं? बिना पेन चलाए भी इसका आंसर मिल जाता, बिना पेन चलाए भी इसका आंसर था। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वेक्टर की समझ को इस्तेमाल करें तो ये जवाब इसका खुद में सवाल में ही जवाब था, सवाल के अंदर ही जवाब था। अगर ये आपका ए वेक्टर है, अगर हम डायग्राम से देखें इसको तो ये खुद में अपने आप का जवाब है। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। हम जानते हैं कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी वेक्टर कौन होगा? ए प्लस बी वेक्टर होगा इनसे बनने वाले समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। ये होगा ए प्लस बी होगा, यानी ए प्लस बी भी उसी समतल पे होगा जिस समतल पे ए और बी है। ए क्रॉस बी कहां मिलता है? ए क्रॉस बी हमेशा दोनों के लंबवत होता है। ये होता है आपका ए क्रॉस बी, जो ए के भी लंब होता है, बी के भी लंब होता है। तो जो ए के भी लंब होगा, बी पे भी लंब होगा, वो ए प्लस बी पे भी क्या होगा? लंब होगा। तो वो इससे भी 90 का कोण बनाएगा, क्योंकि आपके जो ए और बी है, जो आपके ए और बी है, आपका ए प्लस बी भी उसी समतल पे होगा, क्योंकि ए प्लस बी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बनाता है। तो जिस समतल पे ए और बी होंगे, जिस प्लेन के ऊपर, जिस समतल के ऊपर ए वेक्टर और बी वेक्टर जा रहा है, ए प्लस बी भी उधर ही जाएगा, बस विकर्ण बनाएगा। तो फिर ए क्रॉस बी, वो तो हमेशा जब वो ए और बी के लंबवत है तो वो ए प्लस बी होता, ए माइनस बी भी होता, उनके भी वो लंबवत ही होता। ठीक है ना? ठीक है। आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के डॉट आई क्रॉस जे का मान कितना होगा? तो ये बॉक्स बन गया आई जे के का, ये बॉक्स बन गया जे आई के का, ये बॉक्स बन गया के आई जे का। बॉक्स आई जे के, बॉक्स जे आई के, बॉक्स ठीक है। ये तो बॉक्स आई जे के है, इसको सॉल्व करोगे तो सीधा मान 1 आ जाएगा, क्या ना? आई 1 0 0, जे 0 1 0, के 0 0 1। इसको याद भी रखना कि इसकी वैल्यू 1 आती है ना, इसकी वैल्यू 1 आती है। बस इससे हम बाकी सारी वैल्यू निकाल लेंगे। इसे घुमाऊंगा मैं तो जे और के को इंटरचेंज करना पड़ेगा। जे और के को इंटरचेंज करता हूं तो 2 को इंटरचेंज करने से माइनस का चिन्ह आता है ना, 2 को इंटरचेंज करने से माइनस का चिन्ह आता है, तो ये माइनस का चिन्ह आएगा। और फिर इसको घुमाऊंगा, घुमाने से कोई चिन्ह चेंज नहीं होता, घुमाने से वैसा का वैसा रह जाएगा, तो ये भी आई जे के बन जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। हाँ, सारणिक से निकालना चाहो तो सारणिक से निकाल सकते हो, डायरेक्ट सारणिक से निकालना चाहते हो तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 सॉल्व कर लो।
सारणिक से निकालोगे तो भी -1 ही आएगा। ठीक है, ये आपका घुमाओगे तो इसको i j k बन जाएगा। ये +1 आ गया, तो ये +1, ये -1, ये +1, तो फाइनली उत्तर आपका बच गया +1। ठीक है ना। सारणिक कैसे भी निकालो, कई तरीके हो सकते हैं। सारणिक बनाना चाहो सारणिक बना लो, तीनों की सारणिक बना लो, तीनों की सारणिक बना लो, तीनों सारणिक का मान निकाल लो, जोड़ दो। या फिर अगर बॉक्स वाले कंसेप्ट से समझना चाहते हो तो बॉक्स बन गया। बॉक्स में हम i j k की वैल्यू जो होती है, i j k उसकी वैल्यू 1 होती है, तो i j k बना लो इन तीनों को। कुछ अदला बदली करनी पड़े तो अदला बदली कर लो, उसके लिए नियम है माइनस का चिन्ह लगा देना बस। और घूमने से बनता है तो घुमा लो, उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। घुमाने का कोई खर्चा नहीं है, अदला बदली का माइनस का खर्च लगेगा बस। तो यहाँ पे मुझे अदला बदली करना पड़ा इसलिए माइनस लगाना पड़ा। फिर घुमाया, घुमाने का कोई चार्ज नहीं है। इसको घुमाया, घुमाने का कोई चार्ज नहीं है। हाँ, बिना बॉक्स के सारणिक का मान निकालो, बिना बॉक्स से सारणिक का मान निकालो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। i डॉट जे क्रॉस के है तो j और k की क्रॉस गुणा कर ली, उससे i आया, फिर i को i के साथ डॉट गुणा कर लिया, 1 आ गया। a और b दो इकाई सदिश है जो एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर है, तो बताओ कौन सा कथन सत्य है। a और b दो इकाई सदिश है, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर है, तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। a और b इकाई सदिश है, दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो a प्लस b, देखो a और b का परिमाण कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। इकाई सदिश है मतलब a का परिमाण भी 1 है, b का परिमाण भी 1 है। हम जानते हैं कि a प्लस b के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है a का परिमाण प्लस b का परिमाण का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। a का परिमाण हमें 1 दिया हुआ है, b का परिमाण भी हमें 1 दिया हुआ है। a डॉट b हो जाएगा a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा। थीटा का मान 60 दिया हुआ है। तीन बन गया। a प्लस b के परिमाण का स्क्वायर बराबर 3, a का परिमाण प्लस b का परिमाण बराबर √3। क्वेश्चन 2 लिखे पड़े, क्या पता। ये a वेक्टर दिया है, ये b वेक्टर दिया है, ये c वेक्टर दिया है। यदि ये फिर दूसरा ये कौन है? अच्छा, c के बारे में कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। सवाल अटपटा सही है, काफी अटपटा है। a वेक्टर b वेक्टर दिए हुए हैं, c वेक्टर जो है वो x a प्लस वाई बी है। उसके बाद में आपको ये 3 वेक्टर बताए गए हैं, एक ये और एक ये, और इसी कहा गया संरेखीय, मतलब ये एक ही रेखा में है। तो बताओ x बटा वाई का मान कितना होगा। ना इनकम्प्लीट तो नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है। इनकम्प्लीट तो नहीं है, थोड़ा सा दिमाग के साथ। कई बार क्वेश्चन वाला जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाता है जिससे हमें लगे कि सवाल अधूरा है, सवाल गलत है, हम गलत सही के चक्कर में फंस जाए और सवाल आपका टाइम बर्बाद कर दे। कई सवाल होते हैं नहीं समझ में आता, इसका मतलब सवाल को गलत कहने से अच्छा है कि हम आगे स्किप कर जाएं, क्योंकि हम बैठ के उसको सोचते रहे, सवाल वाले को दोष देते रहे। कई बार सवाल वाला हमसे ऊपर खेल जाता है, सवाल सही होता है लेकिन हमें वो पकड़ में ही नहीं आ रहा होता कि क्या कहना चाहता है। तो पकड़ में नहीं आ रहा तो आगे निकल जाओ, स्किप कर दो सवाल को, है ना। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको सी वेक्टर बनाना है। सी वेक्टर बराबर होगा एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर।
इस तरीके से सी वेक्टर का निर्माण हो जाएगा। तो एक्स ए वेक्टर की जगह हमारे पास दिया गया आई प्लस जे, वाई बी वेक्टर की जगह आ गया जे प्लस के। ब्रैकेट्स खोलेंगे, इनको जोड़ेंगे तो सी वेक्टर आ जाएगा हमारा एक्स आई एक्स जे वाई जे एक्स प्लस वाई और फिर आपका हो गया वाई के कैप। अब ये तीनों सदिश जो है वो संरेखीय है। संरेखीय मतलब तीनों एक समतल पर है, तीनों एक समतल पे है, तीनों संरेखीय। संरेखीय मतलब एक रेखा में, एक रेखा में मतलब एक समतल पर है, एक रेखा में मतलब एक समतल पर है। समतलीय, तो समतलीय मतलब तीनों सदिश का बॉक्स 0 होगा। तीनों का बॉक्स निकाल लो, 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, 3 2 माइनस 1, और सी वेक्टर ये रहा एक्स एक्स प्लस वाई 0। तो ये हुआ 1 प्लस 2 3 वाई माइनस एक्स एक्स प्लस 3 वाई, 3 में से गया एक्स प्लस 3 वाई, टोटल एक्स हो गया हमारा 1 2 3 और 4 एक्स। वाई कितना हो गया 2 और 1 3 6 9 9 और 3 12 वाई। चार एक्स माइनस 4 एक्स बराबर माइनस के 12 वाई। वाई को यहां ले आओ, 4 को उधर ले जाओ तो 3। तो सवाल तो एकदम सही था, बस सवाल ने थोड़ा चक्री कर दिया हमें, है ना। सवाल ने क्योंकि ऐसा अटपटा था तो थोड़ा समझ में आने में दिक्कत थी क्या कहना क्या चाहता है, लेकिन सवाल एकदम परफेक्ट था। तो कई बार ऐसा होता भी है कि हमें लगता है कि सवाल गलत है या जानकारी पूरी नहीं है या सवाल बनाने वाले ने सारी डिटेल नहीं डाली। एक्चुअली सारी डिटेल डाली होती है लेकिन इतना इस तरीके से लिखा, और वो देखो यहाँ पे ठीक भी लिखा था, यहाँ पे इंग्लिश वाले में ठीक था, थोड़ा हिंदी वाले में ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, बाकी इंग्लिश में ठीक था कोप्लेनर। ये हिंदी टाइपिंग की जो गलतियां होती है ना ये भी बहुत रहती है, हिंदी टाइपिंग वाली गलतियां जो है ना बहुत ज्यादा रहती है। ज्यादा इसलिए रहती है कि कोप्लेनर जो है वो एक डिक्शनरी जो है कोप्लेनर को समरेखीय बोलती है, डिक्शनरी में से जब शब्दों को उठाते हैं ना तो फिर वो एकदम खराब हो जाता है, दुर्गति कर देते हैं। इंग्लिश में तो कोप्लेनर ही होता है, हिंदी में कोप्लेनर के कई पर्यायवाची होते हैं, तो फिर वो कोई भी पर्यायवाची चिपका देते हैं, वो हमारे लिए कई पर्यायवाची नहीं सेट करते, हमें समझ में नहीं आता वो तो क्या कहना चाहते हैं। तो उस समय जो इंग्लिश होती है वो सवाल लेती है कि हाँ भाई ठीक है। हिंदी में वो कोप्लेनर कोलीनियर सब एक ही चला देते हैं हिंदी में, है ना। और वो कहते भी है कि भाई हमारी हिंदी की कोई जिम्मेदारी हमारी है भी नहीं, हमारी जिम्मेदारी खाली इंग्लिश से लेकर है। इंग्लिश में अगर सवाल गलत है तो गलत है, हिंदी में गलत है तो वो तो पर्यायवाची ढूंढते हैं तो गलत हो जाता है। तो सवाल तो सिंपल था पर घुमाया गया, थोड़ा सा इंग्लिश का खेल खेल लिया, हिंदी इंग्लिश की वजह से गड़बड़ हो गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है? अगर ए और बी समांतर है तो क्या ए डॉट बी प्लस माइनस ए का परिमाण बी का परिमाण के बराबर आता है अगर समांतर है तो? और ऊपर वाला कह रहा है कि ए डॉट बी का स्क्वायर हमेशा ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण के स्क्वायर से छोटा होता है या बराबर होता है। कौन सा कथन सत्य है? दोनों सत्य है या एक सत्य है या दोनों ही गलत है? क्या पता चले प्रमोद, अब तुमने माइनस एक कहां से आया, वो तुम्हारी कॉपी में देखो क्यों आया, तुम्हारी कॉपी में देखो क्यों आया। भी डाउट मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ कि तुम्हारे माइनस एक क्यों आया, माइनस 3 आया वो मुझे दिखता है,
-1 तुम्हारी कॉपी में क्यों आया, वो तो तुम्हारी कॉपी में तुम जाके देखो। अब तुम यहाँ पे मैसेज टाइप करोगे, मैं 3-4 बार पढ़ूंगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर हम बैठे बैठे बातें करते रह जाएंगे, बाकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। वो फिर आपको ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मैंने बता दिया ये रहा तरीका। अब बाकी तुम क्या समझ रहे हो, कैसे समझ रहे हो, वो बात हो नहीं सकती। हाँ, वो जो भी है। तो पहले अगर हम ए के साथ आए तो हम ए डॉट बी बराबर होता है हमारा ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। दोनों तरफ वर्क करने पर ये हमारा आ जाएगा ए डॉट बी ये हो गया। अब कोस स्क्वायर थीटा के बारे में हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा जो है, कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। इसका मान हमेशा 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। तो अगर मैं कोस स्क्वायर को हटा देता हूं, बाई चांस लिखना भूल जाता हूं, अगर मैं कोस स्क्वायर को लिखना भूल जाता हूं तो उससे मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? RHS साइड को, कोस स्क्वायर को न लिखने की वजह से फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा या नुकसान होगा? अगर बाई चांस RHS साइड जो है वो कोस स्क्वायर को लिखना भूल जाती है तो इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? गौर करो, नुकसान होगा कि फायदा होगा? देखिए, नुकसान फायदा का सीधा सिस्टम है। अगर कोई चीज गुणा हो रही है तो फायदा पहुंचाती है, भाग हो रही है तो नुकसान करती है। गुणा हो रही है तो फायदा पहुंचाती है, और गुणा हो रही है तो फायदा पहुंचाती है, भाग हो रही है तो नुकसान पहुंचाती है। तो कोस स्क्वायर थीटा एक्चुअली में भाग था, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा 1 से छोटा है। अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा होता है तो वो भाग का नंबर होता है। 1 से छोटा नंबर भाग का नंबर होता है। जैसे 1/2 1 से छोटा है, 1/2, 1/3, ये जो नंबर है, जो 1 से छोटे नंबर है, इन नंबरों को देखिए। इन नंबरों में क्या है? एक्चुअली गुणा नहीं है बल्कि भाग है। ये नंबर भाग के नंबर है। 1/2, 1/2 से गुणा करना क्या होता होगा? 1/2 से गुणा करना एक्चुअली में 2 का भाग देना है। 1/3 से गुणा करना मतलब 3 का भाग देना है। तो कोस स्क्वायर थीटा अगर 1 से छोटा है तो एक्चुअली भाग दे रहा था, दिखता गुणा में था लेकिन ये भाग कर रहा था, और भाग से कोई नंबर कम हो रहा था, तो इसके जाने से फायदा ही होगा। इसके जाने से ये साइड वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में ये खुरापाती था जो इस साइड के वजन को कम कर रहा था। अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 था तो ये 2 का भाग देकर इसको कम कर रहा था। अगर इसका मान 1/3 था तो ये 3 का भाग देकर इसको तिहाई कर रहा था। तो यही था जो खराब कर रहा था। तो ये चला गया तो ये बढ़ गया। ठीक है ना। तो देखो कोई चीज कैसी जा रही है ना। इसे और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब क्या होगा अगर मैं इस साइड में 2 को लिखना भूल जाता हूं तो 2 गुणा हो रहा था, 2 गुणा हो रहा था। तो अगर मैं 2 को लिखना भूल जाता हूं तो 2 क्या कर रहा था? 2 गुणा हो रहा था। तो उसको जाने से नुकसान होगा क्योंकि 2 गुणा हो रहा था। तो अगर 2 चला जाता है तो देखो क्या होगा, ये चीज छोटी पड़ जाएगी क्योंकि 2 ने गुणा करके इसको बढ़ा रखा था, तो इसके जाने से नुकसान हो जाएगा। लेकिन यही अगर 1/2 होता, अब ये चला जाता, ये पहले ही नुकसान पहुंचा रहा था, तो इसके जाने से फायदा होगा। जो नुकसान पहुंचाता है उसके जाने से फायदा होता है। जो नुकसान पहुंचा रहा होता है उसके जाने से फायदा होता है। जो फायदा पहुंचा रहा है उसके जाने से नुकसान होता है। जो फायदा पहुंचा रहा है, अगर वो चला जाए तो फायदा पहुंचा रहा था वो चला गया, क्या होगा? नुकसान होगा। और जो नुकसान पहुंचा रहा था वो चला गया तो मतलब फायदा होगा। सीधी सा विज्ञान। तो कॉस स्क्वायर थीटा फायदा करता है कि नुकसान करता है? नुकसान करता है। कॉस स्क्वायर थीटा नुकसान करता है क्योंकि इसका मान हमेशा 1 से कम होता है, और 1 से कम वाले जो नंबर होते हैं वो भाग के नंबर होते हैं। 1/2, 1/3, मतलब 5/7
तो 5/7 भी तो भाग का ही नंबर है। तो 5/7 भाग का नंबर कैसे है? 5/7 तो 5 से गुणा है ना, 5 से गुणा हो रहा है, 7 का भाग लगा रहा है, फायदा हुआ नुकसान हुआ? 5/7 फायदे का सौदा है नुकसान का सौदा है? मैं आपके पैसे को 5 गुना कर दूं और 7 गुना वापस ले लूं, फायदा हुआ नुकसान हुआ? 5 गुना करके 7 गुना वापस ले लूं, फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो वो नुकसान ही है। 5/7 है, 5 गुना कर रहा है, 7 गुना वापस ले रहा है, ये नुकसान का नंबर है। तो एक से पहले जितने भी नंबर होते हैं सब नुकसान के नंबर होते हैं। ये सारे नंबर मल्टीप्लाई कम करते हैं, भाग ज्यादा देते हैं। एक के बाद वाले नंबर उल्टा काम करते हैं, एक के बाद वाले नंबर भाग छोटा देते हैं, गुणा बड़ा करते हैं। जैसे 7/5, अब ये एक के बाद का नंबर है, 7 गुना करेगा, 5 गुना वापस लेगा, तो ये ठीक नंबर है। ठीक है ना? थोड़ा सा इसको अच्छे से इस पे काम करो, समझो इस बात को कि एक नंबर्स का अलग ही विज्ञान है, नंबरों में अलग कहानी है, हमारे नंबरों की अलग कहानी है। हमारे नंबरों में एक से पहले 0 से लेकर 1 की जो हमारी लाइन होती है, उस लाइन को देखने का हमारे पास एक और नजरिया भी है कि यहां तक ये वो नंबर है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये वो नंबर बना है प्रकृति का जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसे को जैसा रखता है, नो चेंज। इससे पहले वाले जो भी नंबर है, इससे पहले वाले सारे नंबर, ये आपके नंबरों को छोटा कर रहे होते हैं, ये आपके नंबरों को छोटा कर रहे होते हैं। इन नंबरों से गुणा करना मतलब अपने नंबर को छोटा करना है। इस साइड के नंबर आपके नंबर को बड़ा कर रहे होते हैं, तो इनके चले जाने से नुकसान होगा। इनके जाने से नुकसान होता है और ये छोटा करते हैं, तो अगर ये चले गए फायदा होता है। फायदा होता है मतलब बड़े का चिन्ह आता है, नुकसान होता है मतलब छोटे का चिन्ह आता है। तो ये इन नंबरों की हमारी जो हमारा पूरा रियल लाइन है, 0 के बाद वाली, इस लाइन का एक सेंस ये भी निकलता है कि 1 किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, हार्मलेस है। 1 से पहले और 1 के बाद दोनों ही प्रकार के नंबर अलग अलग असर दिखाते हैं। 1 से पहले वाले नंबर अगर गुणा हो रहे हैं तो वो नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उनके जाने से फायदा होगा, और 1 के बाद वाले नंबर अगर चले जाते हैं तो पहले फायदा कर रहे थे, तो उनके जाने से नुकसान होगा। ठीक है, जैसे x बराबर ay है। ठीक है, अगर a 1 से छोटा है और अगर a 1 से बड़ा है, तो दोनों ही केस में क्या होगा? अगर a 1 से छोटा है, a 1 से छोटा है मतलब a नुकसान पहुंचा रहा था, a नुकसान पहुंचा रहा था, तो अगर a चला गया तो फायदा होगा, तो y बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर a 1 से बड़ा था इसका मतलब फायदा पहुंचा रहा था, तो फायदा पहुंचा रहा था तो अब ये चला गया, तो इसके जाने से y कमजोर पड़ जाएगा। r क्रॉस a बराबर b क्रॉस a, r क्रॉस b बराबर a क्रॉस b। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल कहाँ टीजीटी लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये सवाल लगभग मुझे वैसे भी लग रहा है कि ये भी काफी बार आया हुआ है, काफी बार आया हुआ सवाल है। बिल्कुल, शाबाश योगेश। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब तक आप क्वेश्चनों के साथ पर्सनली नहीं कनेक्ट होगे तो विश्वास करिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। अगर आपको पहले तो एक दिमाग से निकाली कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऊपर से बरसता है शॉर्ट ट्रिक, कोई किताब नहीं आएगी एक शॉर्ट ट्रिक आएगी जो आपको पढ़ लोगे और आपको तैयार हो जाओगे। आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा, अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा कि शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती, आप मानना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग जो भगवान सामने आए नहीं है, लेकिन लोग मानना नहीं बंद करेंगे कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। मुझे बड़ा एक प्यारा सा आर्गुमेंट याद आता है, कार्ल सेगन एक बहुत जबरदस्त एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट थे, उनका एक बहुत प्यारा कोटेशन जो है वो मुझे याद आता है। वो कहते थे कि भाई आप किसी भी जो विश्वास करता है, जो थीस्ट है, जो आस्तिक है, जो भगवान में विश्वास करता है, आप उससे पूछिए कि दुनिया किसने बनाई, दुनिया किसने बनाई, तो वो तुरंत जवाब देगा कि भगवान ने बनाई। ठीक है, फिर आप उससे अगला सवाल पूछे कि भगवान को किसने बनाया, तो कहेंगे भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने खुद बनते, भगवान खुद से बनते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान होते हैं, कोई नहीं बनाता। वो कार्ल सेगन कहते हैं बस
अब एक कदम पीछे आ जाओ, तो जब भगवान खुद से बन सकते हैं तो प्रकृति भी खुद से बन सकती है। चेकमेट। ये लॉजिक में जो पावर होती है ना, वो इतनी संतोषजनक होती है, सेटिस्फैक्टरी होती है कि सुन के क्या गजब जवाब दिया कि भैया किसी से पूछो, कोई भी जो भगवान में विश्वास करता है आप उससे पूछिए, जो भी ईश्वर में विश्वास करता है उससे पूछिए प्रकृति किसने बनाई, वो कहेगा भगवान ने बनाई। ठीक है, अब उससे अगला क्वेश्चन पूछे भगवान को किसने बनाया, तो तुरंत कह देगा नहीं, भगवान तो खुद से बनते हैं, उन्हें कोई नहीं बना सकता। तो कार्ल सेकंड कहते हैं कि बस एक कदम पीछे आ जाओ, जब भगवान खुद से बन सकते हैं तो प्रकृति भी खुद से बन सकती है। उसके लिए क्या भगवान की जरूरत है? जब भगवान को भगवान की बनाने की जरूरत नहीं है, भगवान को ऊपर वाले उससे ऊपर भगवान की जरूरत नहीं है, तो प्रकृति भी तो भगवान हो सकती है, वो भी तो अपने आप में खुद से बन सकती है। परफेक्ट। तो ये जो चीज है ना, इस चीज के ऊपर फोकस करिए, थोड़ा सा जो सवाल करते हो ना, तो सवालों के साथ लॉजिकली कनेक्ट होइए, थोड़ा सा उससे जुड़िए कि उसमें चल क्या रहा है, उसमें हो क्या रहा है। सवालों को मृत मत समझिए, ये मरे हुए नहीं है, ये जीवित है, फीलिंग्स है इनके साथ भी। थोड़ा कनेक्ट होइए तो लंबे समय तक आपके साथ टिकेंगे ये सवाल। तो आर क्रॉस है, ये सवाल मैं पहले भी क्लास में करवा चुका और उसमें मैंने बताया था कितना खूबसूरत सवाल है। देखिए तो सही, इससे ज्यादा बढ़िया सवाल क्या हो सकता है। आर क्रॉस है, आर क्रॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है, बी क्रॉस ए। पहला आर क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब इसे ध्यान से देखिए, इससे बढ़िया सवाल मतलब क्या कहूं मैं, जैसे एक एक लॉजिक की इतनी कीमत होती है, क्या शानदार बनाते हैं। ऐसे गणित वालों ने सवाल बनाया, सवाल को देखो कितना सुंदर सवाल है। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट नजर आ रहा है। मान लीजिए आपको नहीं आता, पहली बार कर रहे हो, चलो पहली बार ही करते हैं। जिन लोगों को आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता पहली बार कर रहे हैं, देखो कुछ दिख रहा है आपको इनमें, इनमें कुछ दिख रहा है, इनमें कुछ दिख रहा है आपको। क्या करना चाहिए इनके साथ, इनके साथ क्या करना चाहिए? समीकरण 1 और 2 के साथ क्या करना चाहिए? तेल डाल के आग लगा दें? क्या करना चाहिए आपको? सोचिए, थोड़ा सा देखिए, हिंट है, हिंट है इनमें। क्या हिंट है? तो सर दोनों को जोड़ दो। बिल्कुल, दोनों को जोड़ दो। क्यों? दोनों को जोड़ते ही आपके आरएचएस कट जाएंगे, दोनों को जोड़ते ही आपके आरएचएस कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि एक ए प्लस बी है, एक बी प्लस ए। ये कट गया, यहां से आपका आर बाहर ले लिया, इसको ऐसे लिख लिया, अब क्या कमाल है, साफ था कि भैया दोनों को जोड़ेंगे जीरो आएगा। दो की क्रॉस गुणा जीरो आई है, क्या अर्थ निकलता है? दो वेक्टर की क्रॉस गुणा जीरो आने के तीन मायने निकलते हैं। दो वेक्टर की क्रॉस गुणा के जीरो आने के तीन अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ, आर वेक्टर जीरो है, या तो पहला वेक्टर जीरो है। नंबर दो, दूसरा वेक्टर जीरो है, या तो पहला वेक्टर जीरो है या दूसरा वेक्टर जीरो है। और अगर दोनों जीरो नहीं है तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री है, मतलब दोनों समांतर है। आर वेक्टर समांतर है ए प्लस बी के, या तो दोनों वेक्टर समांतर है, या एक वेक्टर जीरो है या दूसरा वेक्टर जीरो है। आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के अनुसार ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है। देखो, क्या ए जीरो है? नहीं। क्या बी जीरो है? नहीं। ए जीरो है? नहीं। क्या बी जीरो है? नहीं। क्या ए प्लस बी जीरो आएगा? नहीं, ये कारण तो नहीं है, कट। क्या आर जीरो है? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आर दिया हुआ है, कोई सा भी ऑप्शन जीरो दिखा रहा है? नहीं, ये भी नहीं है। ना तो ये जीरो है ना ये जीरो है, दोनों ऑप्शन कट गए। तो फिर तीसरा कारण क्या बचा? जीरो आया, तीसरा कारण क्या बचा? समांतर। आर जीरो, चारों ऑप्शन दिखा रहे, चारों ऑप्शन में आर जीरो नहीं है, इसका मतलब पहला कारण तो नहीं हो सकता। दूसरा कारण ए प्लस बी बराबर जीरो, ये भी नहीं है, ए प्लस बी जीरो नहीं आ रहा, ये भी कट। तो तीसरा कारण क्या बचा? समांतर। आर और ए प्लस बी समांतर है,
जब दो वेक्टर समांतर होते हैं तो उनकी दिशा समान होती है, सिर्फ लंबाइयों में अंतर होता है। लंबाई में अंतर को बराबर करने के लिए लैम्डा से गुणा कर दिया, ये लैम्डा से गुणा हो गया। आर बराबर लैम्डा ए प्लस बी, आर बराबर लैम्डा ए प्लस बी। ये क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी दो सदिश समांतर होते हैं तो उनकी दिशा एक होती है, लंबाई में अंतर हो सकता है, वो लैम्डा कंट्रोल कर देता है, वो एडजस्ट कर देता है। ए बराबर लैम्डा बी, क्योंकि जब दो वेक्टर समांतर होंगे तो क्या अंतर होगा दोनों में? दिशा तो दोनों की एक ही होगी, खाली लंबाई का अंतर होगा। तो जो भी इसकी लंबाई है उसकी लंबाई है 2 गुना होगी, 3 गुना होगी, आधा गुना होगी, 2/4 गुना होगी, कुछ तो होगी। लैम्डा कर दो, मान लो लैम्डा गुना है, तो आर बराबर लैम्डा ए प्लस बी। आ गया, लैम्डा का मान अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। मान रखो किसी भी समीकरण 1 या 2 में मान रखने पर। समीकरण 1 में मान रख दो, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए क्रॉस ए 0 हो गया, बी क्रॉस ए बच गया, इधर भी बी क्रॉस ए, इधर भी बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए से बी क्रॉस ए कट गया, लैम्डा कितना आ गया? 1। लैम्डा 1 आ गया तो आर का मान कितना आया? आर बराबर आ गया ए प्लस बी, तो इसका आंसर होता है ए प्लस बी। इस सवाल का आंसर होता है ए प्लस बी। अब आप ए प्लस बी करोगे तो आपका आंसर है। कई क्वेश्चनों में ये ए बी नहीं दिए होते, बस इतना दिया होता है ए और बी अशून्य सदिश है, तो बताओ आर का मान कितना होगा। तो यहाँ पे तो ए और बी दे दिया, दोनों को जोड़ दो तो आई प्लस 2j माइनस के, तो 1 1 3 माइनस 1, 1 3 माइनस 1 कहाँ है? ये आपका आंसर है। अब इसके लॉजिक देखिए, कितने शानदार लॉजिक है, क्या कमाल बंदे ने यहाँ पे क्या लॉजिक वाला गेम खेला है। ये चीज मैं चाहता हूँ कि ये कनेक्ट हो, इनसे, इन चीजों से कनेक्ट हो। अच्छा, कनेक्ट एहसान नहीं कर रहे हो इन पे, पहले एक बात क्लियर कर दूं, तो आप सोचो सवालों पे एहसान कर दिया हमने, नहीं, एहसान अपने आप पे ही कर रहे हो, एहसान अपने आप पे ही कर रहे हो। जितना आप सवालों के साथ कनेक्ट रहेंगे, जितना इनको फील करेंगे, उतने लंबे समय तक ये आपके साथ रहेंगे। जितना ज्यादा आप इनके लॉजिक के साथ, हमें भी कौन सी घटनाएं याद रहती है? जिसके साथ हम कनेक्ट होते, तो इनके साथ कनेक्ट रहोगे तो ये कई साल आपका साथ निभाएंगे। जितना डिस्कनेक्ट होगे उतने दिन इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। फिर आप कहते हो हम भूल जाते हैं, भूल इसलिए जाते हो कि दुर्व्यवहार करते हो इनके साथ, गलत व्यवहार करते हो, इसलिए भूल जाते हो। ठीक है ना? हाँ, तो वही तो कनेक्ट ही नहीं होते हैं। कनेक्ट होने के बाद मतलब बंदा भूल जाए। आप घर वालों के नाम भूल जाते हो क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि कनेक्ट हो उनके साथ। किसी भी घटना के साथ, जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो, उसे कभी नहीं भूलते। आप इनके साथ कनेक्ट नहीं होते इसलिए भूल जाते हो। कनेक्ट होके देखो, देखो इसकी सुंदरता को। इससे ज्यादा बेटर क्या हो सकता था? इससे ज्यादा बेटर लॉजिक क्या लगा सकते थे? क्या शानदार लॉजिक लगाया, क्या शानदार यहां लगाया। फिर इससे ज्यादा देखो, फील करो, फिर देखो भूल जाओ तो मुझे कह देना। ठीक है, चलिए इसी के साथ ब्रेक देते हैं।